सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का जो यह सेशन है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप देखेंगे मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल के विस्तार में दोस्तों बिहार के किन किन सांसदों को मौका मिला है मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ मिलकर काम करने के लिए। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है आज, और इसके अलावा अन्य सारे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा हो तो कामयाबी भी बड़ा ही मिलेगी। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट हो रहा है दोस्तों पढ़ाई लिखाई में, चाहे आपके कोई स्ट्रगल लाइफ में, तो निश्चित है कि कामयाबी भी क्या मिलने वाली है, बहुत बड़ी मिलने वाली है। कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो सुश्री शिल्पी अग्रवाल को। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रक्तदान क्यों जरूरी है, रक्तदान दिवस इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 14 जून 2004 ईस्वी से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। तो दोस्तों ऐसा कहा गया है कि रक्तदान महादान। अगर आपके एक यूनिट ब्लड दान करने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो आप अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ सकते हैं। रक्तदान से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है दोस्तों। रक्तदान से शरीर में रक्त पुनर्निर्माण होता है, जो सेहत के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। रक्तदान से कई बीमारियों का समय पर क्या चल जाता है, पता चल जाता है। रक्तदान करने से उच्च रक्तचाप की समस्या से आप बच सकते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर से क्या कह सकते हैं, बच सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रक्तदान करने से आपको लाभ मिलेगी। तो हर एक साल दोस्तों 14 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। अब बढ़ते हैं जुलाई माह का जो भी इम्पोर्टेंट दिवस है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। विद इन 30 सेकेंड में इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि 1 जून को दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता में शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। ये सारे दिवस दोस्तों 14 जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मना रहे हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आज जो बिहार स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में डाला गया है, तो वीडियो के लास्ट में काफ़ी ट्विस्ट मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे आपको रोचक जानकारियाँ मिलने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। आइए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अजीत डोभाल को, अजीत डोभाल को भारत का पुनः यानी मोदी कैबिनेट में पुनः तीसरी बार इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये 2014 से, कब से दोस्तों, 2014 से अभी तक ये क्या है, भारत के मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें अगले 5 वर्ष के लिए कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डोभाल भारतीय पुलिस सेवा IPS के पूर्व अधिकारी हैं, जो 2005 में भारत के घरेलू जासूसी एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें शांति काल के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दोस्तों अजीत डोभाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो आप नहीं जानते होइएगा तो इसको नोट कर लीजिए, या जानते होइएगा तो रिमाइंडर कर लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में यानी G7 ग्रुप ऑफ 7, इसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें दोस्तों
बैठक में हिस्सा लेने के लिए अभी भारत के प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? आर्थिक नीतियों पर चर्चा में समन्वय करना, फोकस क्षेत्र आर्थिक विकास, व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य। दोस्तों, बैठक सदस्य देशों के नेताओं के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। प्रभाव वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी आपके असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा असम राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई है। कितनी रुपया दी जाएगी दोस्तों? तो निजुत महीना योजना के तहत सरकार अगले 5 वर्ष में कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर तक के सभी छात्र छात्राओं को मासिक वजीफा देगी, जिसका उद्देश्य है बाल विवाह को क्या करना है? रोकना है। दोस्तों, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बाल विवाह रोकने में पूरे भारत में कौन सा राज्य अव्वल स्थान पर रहा था? तो अपना राज्य बिहार पूरे राज्य में टॉप स्थान पर रहा था। कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को 1000 रुपये प्रति माह, डिग्री छात्राओं को 1250 रुपये और स्नातकोत्तर करने वाली लड़कियों को 2500 रुपये मिलेंगे। अनुमानित लागत दोस्तों इसका 1500 करोड़ रुपया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा है। दोस्तों, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में अपना भारत 116वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 116वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा संकलित 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक में 163 स्वतंत्र राज्य और क्षेत्र शामिल है, जहां विश्व की 99.7% आबादी रहती है। इस वर्ष वैश्विक शांति स्तर में 0.56% की क्या ये कमी आई है? 2024 सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर है। रैंकिंग में टॉप पर है दोस्तों आइसलैंड है, सेकेंड पर आपका आयरलैंड है और थर्ड पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, तो ये दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में है। टॉप 3 देश के बारे में आप जानेंगे। भारत का जो नंबर है, क्रमांक है 116वें क्रमांक पर अपना देश इंडिया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर कंपोन योजना शुरू की है? तो दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर कंपोन योजना शुरू की गई है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में कहाँ 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे? तो दोस्तों, नागालैंड में 20 वर्ष के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे, यानी नगर निगम का जो चुनाव होता है वो चुनाव कितने वर्ष बाद होने जा रहा है? 20 वर्ष बाद होने जा रहा है। अब नागालैंड, तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए हैं। आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। फांगनोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। तो ये दोस्तों 2023 से लेकर 2024 तक का ये नागालैंड राज्य के बारे में ये फैक्ट दिया गया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? VVI है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में, कहाँ? नेपाल के काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन किया गया है। अब जानते हैं, काठमांडू वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले की मेजबानी करने के लिए तैयार है। मेले में भाग लेने वाले देशों में नेपाल है दोस्तों, भारत है, कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है, मालदीव है, अमेरिका है, नीदरलैंड है, वियतनाम, बांग्लादेश, दुबई, थाईलैंड, चीन, श्रीलंका, मलेशिया और भूटान है। ये तमाम देश इसमें क्या करेंगे? इस मेले में क्या करेंगे दोस्तों? आयोजन लेंगे, हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन अभी VI के नए चेयरपर्सन बने हैं दोस्तों? तो दोस्तों, अभिजीत किशोर। कौन दोस्तों? अभिजीत किशोर अभी VI के नए CEO बने हैं। कौन? अभिजीत किशोर। ये दोस्तों आपके तस्वीर में कौन है? अभिजीत किशोर है। VI यानी वोडाफोन आइडिया दोस्तों।
अब आइए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में हुआ है। बताएं कि इस बार बिहार के कितने मंत्रिमंडल व राज्य मंत्री बने। तो दोस्तों बिहार से कुल 8 मंत्रियों का चयन हुआ है, जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। अब कौन कौन केंद्रीय मंत्री हैं, कौन कौन राज्य मंत्री है, अगले पेज में इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, तो आप इसमें बने रहिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों कि किन किन मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला और किन किन मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, और कौन राज्यसभा से चुन के गए हैं, कौन लोकसभा से चुन के गए हैं, कौन किस पार्टी के सदस्य हैं। दोस्तों इन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार के 8 सांसद को मंत्री बनाया गया है। इसमें भाजपा के 4 है दोस्तों, जदयू कोटा से 2 है, हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की यानी जीतन राम मांझी पार्टी से 1 है, और लोजपा रामविलास से 1 मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। रामनाथ ठाकुर दोस्तों, रामनाथ ठाकुर को कृषि किसान एवं कल्याण मंत्री राज्य मंत्री बनाया गया। यह राज्यसभा से आते हैं दोस्तों, यह राज्यसभा से आते हैं और यह जदयू कोटे से बने हैं, जदयू कोटा से बने हैं। उसके बाद डॉक्टर राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय राज्य मंत्री बने हैं दोस्तों। यह मुजफ्फरपुर जिला से सांसद चुनकर आए हैं और बिहार में सबसे अधिक मतों से यहीं जीते हैं। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जीते हैं दोस्तों। ये सन ऑफ मला यानी मुकेश सहनी के पार्टी से यह के संस्थापक थे। इसके पहले यानी 2024 में माफ़ कीजिएगा 2022 में उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया और काफ़ी कम समय में बीजेपी में अपनी काफ़ी बड़ी पकड़ बनाई और पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से इन्होंने जीतकर यह मंत्रिमंडल में हिस्सा लिए हैं। तो ये राज्य मंत्री हैं दोस्तों, ये लोकसभा सदस्य हैं, यह लोकसभा के सदस्य हैं। नित्यानंद राय दोस्तों गृह मंत्रालय है, राज्य मंत्री है, यह भाजपा कोटे से हैं, भाजपा से है। उजियारपुर से संसद बने हैं। सतीश चंद्र दुबे दोस्तों यह राज्यसभा के राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से बिलोंग करते हैं। कोयला मंत्रालय में खान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। चिराग पासवान दोस्तों ये हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े थे, हाजीपुर से चुनाव लड़े थे दोस्तों, और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय रामविलास पासवान के पास भी यही मंत्रालय था दोस्तों, और इनके पास भी यही मंत्रालय गया है। जीतन राम मांझी दोस्तों हम के हैं यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इन्हें दोस्तों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी MSME मंत्रालय मिला है, ये भी कैबिनेट मंत्री के हैं। गिरिराज सिंह दोस्तों कपड़ा मंत्रालय हैं, ये आपको लोकसभा सदस्य हैं बेगूसराय से। कहाँ से दोस्तों? बेगूसराय से ये जीत के गए हैं और यह मंत्री हैं। राजीव रंजन सिंह दोस्तों ललन सिंह पंचायती राज मत्स्य पशुपालन मंत्री हैं, ये भी कैबिनेट के मंत्री हैं। तो ये बिहार के जितने भी मंत्री को बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री को बनाया गया दोस्तों, यहाँ नेमिंग में गलत हो गया है, 6-8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उनके बारे में यहाँ संपूर्ण दिया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर सचिव नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों जो भी ये टीचर देख रहे हैं तो के पाठक का छुट्टी हो गया यानी के पाठक का ट्रांसफ़र हो गया। अब बिहार के नए शिक्षा सचिव का पदभार दोस्तों S सिद्धार्थ को मिला है। किन्हें मिला है? S सिद्धार्थ को मिला है। अब आइए आज का जो आखिरी सवाल है वीडियो के लास्ट में दोस्तों कि हाल ही में नीति आयोग में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।